हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन लिए मैंने, ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अभी आपका जो है एलटी का एग्जाम है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, और अन्य एग्जाम भी अगर आप उत्तराखंड के देते हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। इसमें जो है सबसे पहले उत्तराखंड का इतिहास, तो उत्तराखंड के इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो है, इसके जो स्रोत हैं वो हैं पाषाण युगीन उपकरण व गुहालेख चित्र। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके स्रोत हैं पुरातात्विक प्रमाण व साहित्यिक प्रमाण। और यहाँ पे ऐतिहासिक जो है मुद्राएं हैं, ताम्रपत्र हैं, अभिलेख हैं, शिलालेख हैं जो लिखित में हैं। अब यहाँ पे जो है आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे मैंने जो है 14 क्वेश्चन कुल लिए हैं। उसके बाद जो है रिस्पॉन्स किस तरह से आता है उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है यहाँ पे अन्य वीडियो अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, तो इसके जो है लिखित साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। ये जो है प्रागैतिहासिक काल, इसको प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री कहा जाता है, जिसकी जानकारी जो हमें पुरातात्विक स्रोतों, पुरातात्विक स्थलों, पाषाण युगीन उपकरण या गुफा शैल चित्र आदि से प्राप्त होती है। और इस काल का कोई भी लिखित इतिहास हमें प्राप्त नहीं होता है। इस युग में जो है मानव वनों में, पर्वतों में, नदी घाटियों व गुफाओं में निवास करता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 1856 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने जो है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की खोज की। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रागैतिहासिक काल की खोज किसके द्वारा की गई उत्तराखंड में, तो ये की गई 1856 में। कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, तो इन्होंने जो है उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की खोज की थी। ठीक, इसके बाद जो है रैमजे ने जो है डब्ल्यू.जे. हैंडवुड को नियुक्त किया था, और इन्हें डब्ल्यू.जे. हैंडवुड को जो है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, इन पॉइंट्स को जो मैंने बताए 3 को आप नोट डाउन कर सकते हैं। उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक स्रोत निम्न में से कौन से हैं, तो ये हैं शैलचित्र एवं गुफा, मृदभांड एवं कंकाल और पाषाण एवं धातु उपकरण। निम्न में से किस गुफा शैलचित्र में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया है लाखो गुफा, लाखो उडियार या गुफा। लाखो गुफा या लाखो उडियार, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जो लाखो उडियार या लाखो गुफा है, इसकी खोज हुई थी 1968 में, और ये जो आता है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इसमें जो है 1968 भी है और 1963 भी है। इसके जो खोजकर्ता हैं ये है डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी। और ये जो लाखो गुफा है, ये अल्मोड़ा के बाड़े छिना के पास दल बैंड पर स्थित है। यहाँ पे जो है लाखो गुफा से मानव तथा पशु के चित्र मिले, और मानवों को जो है समूह में नृत्य करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। लेथाप गुफा जो है लाल रंग के सर्वाधिक चित्र यहाँ पे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ग्वारखिया गुफा, तो ग्वारखिया गुफा कहाँ पे है, ये आप जो है ग्वारखिया गुफा चमोली में है। और ये जो है यहाँ पे गुलाबी और लाल रंग के यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, और मानव को जो है त्रिशूल द्वारा यहाँ पे अंकित किया गया है। और खोजकर्ता यहाँ पे राकेश भट्ट हैं। यह स्थित है डुंगरी गांव, चमोली जिले के थराली तहसील में, अलकनंदा नदी के किनारे, या पिंडर, कहीं पे जो है पिंडर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे जो है प्रमुख साक्ष्य जो मिले हैं ग्वारखिया गुफा में, मानव भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि रंगीन चित्र यहाँ पे मिले हैं। यशोधर मठपाल के अनुसार जो है यहाँ पे 41 मानव आकृतियां मिली, जो पशुचारण संस्कृति के प्रमाण हैं। अगला क्वेश्चन है, चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित किस गुफा से मानव भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके बारे में हमने अभी ग्वारखिया गुफा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथाप गुफा शैलचित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो ये है अल्मोड़ा जनपद में। लेथाप गुफा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और यहाँ से जो है 3 शैलाश्रय मिले, लाल रंग के सर्वाधिक चित्र यहाँ से मिले। उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कपकोट स्थित है, तो ये है अल्मोड़ा जनपद में। कपकोट कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में योग व नृत्य करती हुई मानव आकृतियां प्राप्त हुई, ते हुई फल सीमा से। हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैलचित्र उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए, ते हुए मलारी गांव, चमोली।
चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय शवाधान खोजे गए? ये खोजे गए मलारी। मलारी गांव से वर्ष 2002 में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन, नर कंकाल, जानवरों के अंग आदि खोजे गए? ये खोजे गए थे गढ़वाल विश्वविद्यालय। उत्तराखंड से गैरिक सदृश मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए थे बहादुराबाद से। उत्तराखंड के किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृद भांडों से मिलते जुलते हैं? ये मिलते हैं सानड़ा बसेड़ी। उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रम कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ लाखों उड़िया से। उत्तराखंड के किस क्षेत्र से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? ये मिली हैं बनकोट पिथौरागढ़ से। प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे इस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों को ही उपलब्धता है। पाषाणकालीन शवगार रामगंगा घाटी से प्राप्त किए गए हैं और 8 ताम्र मानव आकृतियां उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जिले से प्राप्त की गई हैं। तो यहाँ से उत्तरकाशी, यहाँ पे 8 मानव आकृतियां उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से प्राप्त की गई थी। चित्रित धूसर मृद भांड के साक्ष्य गढ़वाली क्षेत्रों से प्राप्त किए गए थे। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है उसको हमें पूछा गया था असत्य कथन बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य कथन हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 14 क्वेश्चन लिए थे और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अन्य अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।